नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 26 अप्रैल का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव छूटपूट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन ने बूथों पर निरीक्षण किया और शांतिपूर्ण मतदान करने का आह्वान किया था। मतदान के समय मतदाताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डाले। वहीं उच्च अधिकारियों ने चुनाव के संबंध में थाना प्रभारी से बात की और शांतिपूर्ण चुनाव होने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। कई गाँवों में तो मतदान स्थलों में प्रत्याशी घुसने पर झड़प भी हो गई। मौके पर जाकर पुलिसकर्मियों ने मामले को शांत कराया और मतदान स्थल पर घुसने पर थाने में बैठाने की चेतावनी दे डाली। थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने बताया कि 23 गाँव आते हैं, जिनमें सैफपुर, फिरोजपुर, मोड़कला, मोड़कुर्द, सदरपुर, मोहम्मदपुर, शकिस्त, हासापुर, बटावली, झुंझुनी, कोहला आदि गाँव में मतदान हुआ। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे मतदान शुरू हुआ और 11 बजे 25.1% मतदान हुआ। उसके बाद तेज गर्मी होने के चलते मतदान की गति धीमी रही और 1 बजे के लगभग 40.25% मतदान हुआ। करीब 9 बजे कोहला गाँव और अकबरपुर सादात में लंबी लाइन होने के लिए मतदान चलता रहा। इसका परिणाम 78.20% रहा। मतदान समाप्त होने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। यूपी के अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा तहसील के उप जिलाधिकारी मांगेराम चौहान द्वारा मास्क लगाने और उनके लिए प्रेरित करने वाली एक बेहतरीन स्कीम शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है टोका टाकी का मंत्र करेगा हमको कोरोना से स्वतंत्र। इस मंत्र के तहत एसडीएम धनोरा मांगेराम चौहान ने बताया कि जो लोग बिना मास्क के तहसील परिसर में आते हैं, ऐसे लोगों को हम रोकते हैं और अगर उनके पास जुर्माने देने के पैसे की हैसियत नहीं है तो उन लोगों को हम 21 दिनों तक अन्य लोगों से मास्क लगाने और कोविड-19 का पालन कराने की अपील के निर्देश देते हैं। बता दें कि पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाने जाने वाले एसडीएम मांगेराम चौहान कोई न कोई नई स्कीम निकालकर सुर्खियों में आते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपने तहसील परिसर में कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए रोका टोकी मंत्र की शुरुआत की है और लोगों को इसके तहत भी जागरूक कर रहे हैं। जिनके पास पैसे देने के लिए जुर्माने के पैसे नहीं होते, उन्हें जुर्माने के तौर पर दूसरों को जागरूक करने के लिए कहा जाता है। कोविड महामारी के दौरान कोविड एसओपी का पालन कराते समय ये देखने में आया कि कई सारे लोग ऐसे मिले हम लोगों को जो 1000 रुपये पूरा दिन में कमाते भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना था। इसी नाते उनको एक मंत्र दिया गया, टोका टाकी का मंत्र। यानी एक ऐसा मंत्र, यदि हम लोगों को टोका टाकी करेंगे, मास्क ना पहनने पे टोका टाकी करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ना बनाने पे टोका टाकी करेंगे, मास्क सही से ना पहनने पे टोका टाकी करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अवेयरनेस फैलेगी और ये टोका टाकी का मंत्र कहीं ना कहीं कोरोना से समाज को स्वतंत्र करने का काम करेगा। इसी नाते इस विचार की उत्पत्ति हुई और इस विचार को लागू करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। जहाँ भी कोई व्यक्ति मिलता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, वकील है, फरियादी है, तो सभी को हम लोग टोका टाकी का मंत्र देना शुरू कर दिए हैं और वो अगले 21 दिनों तक लोगों को टोका टाकी करेगा। और निश्चित रूप से जब हम 21 दिनों तक किसी एक काम को करते हैं, वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है और ये टोका टाकी करने वाले लोग फिर परमानेंट हो जाएंगे जब तक कोविड की महामारी चलेगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में तैनात कई ग्राम सचिवों ने चरथावल सीएससी में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई तथा सभी से अपील की कि सभी कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड में तैनात गांव मलिरा के ग्राम सचिव विजय व गांव सलेमपुर के ग्राम सचिव भूपेंद्र कुमार सहित कई सचिवों ने चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के कोविड-19 हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जंग पर हंगामा किया और यहां पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप है कि बीते 2 दिन पूर्व मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां परिजनों के हंगामा के बाद हॉस्पिटल संचालकों ने मरीज की डेड बॉडी उन्हें सौंप दी। मुजफ्फरनगर के हॉस्पिटल पहले भी इसी तरह के आरोप में घिर चुका है, जहाँ पर कई लोगों ने हंगामा किया और अपने मरीज की मौत पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लापरवाही के चलते उनकी मरीज की मौत हुई है। जहाँ सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। कोतवाली आर.के. शर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में संचालकों से बात की, जहां पर उन्होंने परिजनों का आश्वासन देकर शांत किया। मदनपाल जी, घासीपुरा गांव। मदनपाल जी, क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ में बेगराजपुर मेडिकल में? हुआ जी, हमने 24 तारीख को रात के 10 बजे से भर्ती किया था। उसके बाद इन्होंने कोई उसकी देख रेख नहीं करी, हमें देखने नहीं दिया। जब हमें देखने नहीं दिया तो हमने आज 27 तारीख को जो यहाँ हंगामा करा
तो जब इन्होंने डेड बॉडी बड़ी मुश्किल में हमें बताई। अभी कितनी देर में दी है इन्होंने बॉडी आपको? अभी नहीं दी, सुबह 9 बजे से 8 बजे से पड़ो, वो अब तक डेड बॉडी हमारे हवाले नहीं करी। इसमें किसकी लापरवाही मानोगे आप? हम लापरवाही जो है प्रशासन की भी है और जो है जो स्टाफ नर्स वगैरह है उनकी भी है। जैसा कि यहाँ अभी हम लोग आए थे तो पता चला घासीपुरा के कोई रवि किरण है जो कि यहाँ एडमिट थे, उनका पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में मेरे और इंस्पेक्टर मंसूरपुर द्वारा अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो पता चला उनकी मृत्यु हो गई है। और उन लोगों का ये आरोप है कि सुबह से वो लोग यहाँ घूम रहे हैं, उनको बताया नहीं जा रहा है, ये इसीलिए वो लोग हंगामा कर रहे थे। उन्हें समझा बुझा के शांत कर दिया गया है। इसमें किसकी लापरवाही मानोगे सर आप? अब लापरवाही के संबंध में वो लोग अगर कुछ लिख के देंगे तो हम लोग जांच करेंगे। और ये सही बात है, अगर मान लीजिए किसी कोई मरीज का परिजन घूम रहा है तो उसको समय से जानकारी दी जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में हमने एक लड़के को भर्ती करा था 24 तारीख की रात को 9 बजे। अच्छा। उसके बाद इन्होंने किसी को देखने नहीं दिया जी। और न उसके बाद इन्होंने किसी को मिलने दिया। आज क्या तारीख होली? 26। जब हंगामा करा तो जब इन्होंने डेड बॉडी बड़ी मुश्किल में दिखाई हमको। मुजफ्फरनगर जनपद में 2 मई को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार में मतगणना से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने अधिकारी को आदेशित किया कि वह मतगणना को सही तरीके से और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं, जिससे कि किसी भी प्रत्याशी एवं इत्यादि को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी मतगणना अधिकारी पूरी तरह ट्रेनिंग लेकर 2 मई को मतगणना स्थल नवीन मंडी पर पहुंचे, जिससे कि मतगणना में किसी भी तरह की दिक्कत आदि का सामना न करना पड़े। मुजफ्फरनगर जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के अथक प्रयास जारी हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। लगातार सदर तहसील में दस्तावेज लेखकों की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दस्तावेज लेखकों की एसोसिएशन के द्वारा 26 अप्रैल से 2 मई तक दस्तावेज लेखकों के द्वारा अपने चैम्बर बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन से मांग भी की गई है कि उनके सभी चैम्बर को सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि सदर तहसील में कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम हो। जैसा कि आपको विदित है कि पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरनगर में कोरोना बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है और इसी को देखते हुए कि पिछले कुछ समय में हमारे तहसील परिसर के एक वरिष्ठ साथी अरुण शर्मा जी का निधन हुआ है। उनके बड़े भाई का भी एक दिन पहले देहांत हुआ। एक ही परिवार में 2 डेथ हुई और 3-4 लोग, एक हमारी ये क्लर्क है रजिस्ट्री ऑफिस में SR सेकंड में, वो भी जो है कोरोना बीमारी से महाग्रस्त हैं। और हमारे वरिष्ठ साथी जो है खिराती लाल जी, विनोद प्रभाकर जी और विजय महेश्वरी भी, वो भी इस कोरोना बीमारी के कारण है। और आज ही पता चला है कि मनोज पाल जो कि तहसील बार संघ के सचिव हैं, वो भी जो है इससे बीमारी के, उन्हें भी बुखार आ रहा है। इन सब को देखते हुए हमने आज सोमवार से लेकर के अगले सोमवार इतवार तक को बंद करने का निर्णय लिया है और 3 तारीख को जो है दस्तावेज लेखन का कार्य अगर परिस्थितियाँ ठीक रही तो शुरू किया जाएगा। ये आज से 2 तारीख तक बंद है। 2 तारीख तक बंद है और 3 तारीख में हम फिर देखेंगे कि निर्णय लेंगे कि क्या करना है आगे। मुजफ्फरनगर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण को खत्म करने के अथक प्रयास जारी हैं। उसी को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा रुड़की रोड स्थित भारत आयुर्वेदिक कॉलेज को L2 कोविड-19 की श्रेणी में रखा गया है। उसी को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK अग्रवाल के द्वारा भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जहां पर डॉक्टर SK अग्रवाल के द्वारा भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 100 बेड कोविड-19 रूम का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर डॉक्टर SK अग्रवाल के द्वारा भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अधिकारी व कर्मचारियों को आदेशित किया गया कि वह सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। आज L2 फैसिलिटी का आज हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पे, और 100 पेशेंट की भरने की भी व्यवस्था है हमारी एडमिट करने की, और सारे बेड हमारे ऑक्सीजन से टेक हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ HF कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमने रखे हुए हैं 25-30। और पहली चरण में हम जो व्यवस्था कर रहे हैं 80% जिनका SpO2 है सैचुरेशन, उनको हम पहले प्रयास करें, पहले भर्ती करें। आज 8-10 मरीज हम भर्ती कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि दिन में कोई दिक्कतें आती हैं हम उनको भी दूर करें।
प्रयास है, जनता को हम पूरी सेवा दें। सर कितने बेड हैं इसमें 100 बेड अभी हैं और इसको हम 200 बेड तक बढ़ाने की क्षमता हमारे पास है। अभी 100 हम चालू कर रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन में किस तरह की व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? ऑक्सीजन के हमारे पास जंबो सिलेंडर है यहाँ पे, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन देंगे। इसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं, जिसको उस पर ज़रूरत है 5 लीटर की, तो हम उसको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से ऑक्सीजन देंगे। ठीक है सर। ज़िले में इसके अलावा ज़िले में इसके अलावा 2 प्राइवेट फैसिलिटी अभी हमने चालू करी थी, आपको सबको मालूम है, ईवान और हार्ट केयर सेंटर। इसके अलावा ओल्ड बर्दवान हॉस्पिटल भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, उसमें भी कार्य पूरा हो चुका हमारा जो होना था, और एक आध दिन में वो भी हम चालू कर देंगे। इसके साथ ही डिवाइन हॉस्पिटल वालों ने अप्लाई किया है कि उनको भी कोविड के लिए परमिशन दे दें, वो कोविड पेशेंट भर्ती करें। आज शाम को हम उन्हें परमिशन देंगे, उन्हें भी हम चालू करा देंगे। 50 बेड उनकी क्षमता है उनकी, वो भी हम उनका भी चालू करा दें। और ओल्ड बर्दवान में भी 50 बेड की क्षमता है। प्रयास है कि जनता को कम से कम तकलीफ हो और उनको जहाँ ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, यही हमारा प्रयास है इसमें। सहारनपुर के गागलहेड़ी में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचने पर अधिकारियों की सुरक्षा में इसे सौंपा गया। आपको बता दें कि जनपद में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के दृष्टिगत किसी को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके चलते उच्च अधिकारियों के निर्देशन में उत्तराखंड से एक ऑक्सीजन गैस का टैंकर जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही अधिकारी एसडीएम राकेश कुमार व सीओ सदर रजनीश कुमार उपाध्याय को सौंपा गया और एसडीएम देवबंद व सीओ देवबंद द्वारा स्कॉट के साथ गागलहेड़ी ज्योतिबा फुले चौक तक सुरक्षित पहुँचाया गया, जिसे थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय के सुपुर्दगी में दे दिया गया। इसके उपरांत थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय द्वारा मैप पुलिस बल के ऑक्सीजन के टैंकर को सुरक्षित रिफिलिंग प्लांट तक पहुंचाया गया। जिनमें शामली के थाना भवन विकास खंड के गांव हसनपुर लोहारी, नागल, उमरपुर, दकोड़ी, जमालपुर, चंदेनमाल, दबेड़ी, अम्बेटा याकूबपुर, सोंजनी, उमरपुर, जानीपुर, अहमदपुर, जलालाबाद देहात में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा। सुबह 7 बजे मतदाता मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए काफी संख्या में पहुंचे और दोपहर 12 बजे तक मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। दोपहर बाद मतदान के लिए मतदाता कम संख्या में पहुंचे। प्रत्येक गाँव सभा में 60 से 80% के बीच मतदान रहा। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार एएसपी ने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और थाना भवन थाना अध्यक्ष प्रभाकर के अंतरा मतदान स्थलों का निरीक्षण करते नजर आए और अनावश्यक रूप से मतदान स्थलों के बाहर खड़े लोगों को सख्त चेतावनी देकर भगा दिया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।